अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, दिस इज़ अकील बशीर फ्रॉम मोटर वर्ल्ड। आज हम आपको रिव्यू करवा रहे हैं टोयोटा शोर के ऊपर। रियाज साहब हमारे सीनियर मैनेजर हैं टोयोटा कैंट मोटर्स पे। आज ये अपने पॉइंट्स बताएंगे कि क्यों टोयोटा को तरजीह देनी चाहिए इन कंपैरिजन टू दूसरी प्लेटफॉर्म से जो गाड़ियाँ हैं। उनसे हम कुछ सवाल करेंगे ताकि व्यूअर्स को ज़्यादा से ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिले ये गाड़ी क्यों बेहतर है। रियाज साहब, आप हमें थोड़ा सा ब्रीफिंग दें अपने मुतालिक, और क्या स्टैंडर्ड्स हैं जो आप मीट कर रहे हैं और क्यों लोग आपकी गाड़ी को तरजीह दें इन कंपैरिजन टू अदर मार्केट व्हीकल्स। जी अस्सलाम वालेकुम जी, वेलकम टू टोयोटा कैंट मोटर्स। जो आपने सर सवाल किए हैं उनका बेसिकली हम एक प्रॉपर प्लेटफॉर्म को लेकर चल रहे हैं अंडर द शेल्टर ऑफ इंडस मोटर कंपनी लिमिटेड। ये कोई हमारा लोकल लेवल पे जो डीलरशिप लेवल पे हमारा ये काम नहीं है। तो इंडस मोटर कंपनी जो है वो ही होली सोली रिस्पॉन्सिबल है जो गाड़ी हम कस्टमर्स को सेल करते हैं। अब इसमें ये क्वेश्चन आ गया कि जी गाड़ी कस्टमर हमारे से क्यों ले, जब मार्केट इतनी ओपन है, इतने प्लेटफॉर्म्स हैं, उसमें कुछ चीज़ें हैं जिस तरह के अब हमारी गाड़ी जो सर्टिफाइड होगी उसमें जो कस्टमर हमें अप्रोच करता है, हम उसको एक तो गाड़ी की सारी कंडीशन बताते हैं कि जी इसमें इतने टचिंग वाले पीस हैं, इतनी इसमें रीपेंटेड है, और जो है उसमें अब जो प्राइस का कंपैरिजन लोग करते हैं जी टोयोटा से महंगी गाड़ी मिलती है, हम जो है वो एक वर्थ दे रहे हैं, जो आप पे कर रहे हैं हम उसका पे कर रहे हैं। आप को ये टोयोटा की प्राइसेस जो हैं वो ज़्यादा नहीं। आप मार्केट अगर सर्वे करेंगे तो टोयोटा की प्राइसेस कंपैरेटिवली हैं उनके, और हमारी हर गाड़ी की वारंटी होती है जो 3 साल के अंदर अंदर है उसकी 1 साल या 15,000 किलोमीटर वारंटी है, और जो 3 साल और 8 साल के अंदर अंदर है उसकी 6 माह या 10,000 किलोमीटर की वारंटी है। और ये चीज़ें आपको बाहर से नहीं मिलेंगी। और इसकी और भी लोग ऐसे जो वारंटीज दे रहे हैं कि खाली ये टोयोटा ही कर। पाकिस्तान में और कोई कंपनी वारंटी नहीं दे रही। अच्छा। जितने भी प्लेटफॉर्म हैं कोई भी नहीं दे रहा, हम जो है सिर्फ वारंटी दे रहे हैं, और वो भी इंडस मोटर कंपनी वारंटी दे रही है। इंडस मोटर बिल्कुल बिल्कुल, हम एक वारंटी बुक देते हैं जो कि मेंशन होती है उसमें माइलेज और एवरीथिंग। तो और फिर हम जो गाड़ी सेल करते हैं हमारी 1 हफ्ते की 7 डेज़ की मनी बैक गारंटी होती है कि अगर आपकी गाड़ी में कोई प्रॉब्लम है जो हमने बताया है, उसके अलावा कुछ चीज़ है तो आप हमें विदाउट डिडक्शन 100% 7 डेज़ मनी बैक गारंटी होती है हमारी, और जो है ये चीज़ आपको कहीं से नहीं मिलेगी। ठीक है। गाड़ियाँ जो है ये आप जो खरीदते हैं, क्या ये सिर्फ अपनी ही बेची हुई गाड़ियाँ खरीदते हैं कि और भी आप मार्केट से लेते हैं? इंडस मोटर कंपनी की गाड़ी के ऊपर ये कैंपेन है कि बगैर इंडस से हट के जो बाहर से टोयोटा इंपोर्ट होकर आती है उसके ऊपर भी ये कैंपेन है? नहीं, ये कैंपेन जो IMC मैन्युफैक्चर करता है ये उन्हीं के लिए ही है। अच्छा, हर वेरिएंट पे। ठीक है जी। और जो है इंडस मोटर कंपनी जो भी असेंबल करेगा गाड़ी उसकी हम वारंटी देंगे। दैट इज़ ओनली कि जी वो 8 साल से पुरानी ना हो और 1 लाख किलोमीटर से ज़्यादा चली हुई ना हो, वो अंडर वारंटी है। आप जब गाड़ियाँ लेते हैं तो क्या इनकी आप इंस्पेक्शन करते हैं? जी। क्या कोर्स ऑफ एक्शन क्या है आपका, कि क्या प्रोसेस है जब गाड़ी खरीदते हैं? उसमें एक ये होता है कि जब कस्टमर हमारे पास, हमारे 2 प्रोसीजर हैं। एक हम डायरेक्ट परचेज़ करते हैं और एक होता है हम एक्सचेंज में करते हैं। जो भी गाड़ी हमारे पास आती है हमारे एक्सपर्ट्स उसको चेक करते हैं। 203 की एक शीट बनती है, 203 पॉइंट्स हम उसके चेक करते हैं। उसमें ज़्यादा से ज़्यादा 10-15 मिनट, मैक्सिमम 15 मिनट। हाँ जी, वो चेक एक स्टैंडर्ड होता है, हमारे जो एक्सपर्ट्स हैं वो कर लेते हैं ताकि कस्टमर का टाइम भी वेस्ट ना हो। उसके बाद हम उसकी एक प्राइस उसको दे देते हैं, और वो बंदा खुद भी उसको पता होता है कि मार्केट में वो चेक करवा के गाड़ी आया होता है, तो वो कंपैरिजन कर लेता है। और उसके लिए एक सेफ प्लेटफॉर्म ये है कि हम ना ओपन गाड़ी लेते हैं ना ही ओपन गाड़ी देते हैं। तो रजिस्टर्ड जो है जिसके नाम पे है, रजिस्ट्रेशन बुक के ऊपर जिसका नाम है, हम उसी को ही चेक देते हैं, उसी के नाम का। तो ये बड़ा एक पीस ऑफ माइंड होता है देने वाले के लिए भी। उसको पता है कि जब ये गाड़ी आगे सेल होगी तो भी ओपन ही नहीं जानी, ये ट्रांसफ़र हम खुद करवा के वो देते हैं। डीलरशिप इंश्योर करती है। बेचने वाले का भी आप सिक्योरिटी देते हैं और खरीदने दोनों के लिए सिक्योरिटी है। हर तरह की लिटिगेशन, कोई स्टे या कोई वो दैट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द डीलरशिप। वेरी गुड।
ठीक है जी, इससे अच्छा और क्या प्लेटफॉर्म? एग्जैक्टली, बिल्कुल ना। तो बाकी प्लेटफॉर्म्स हैं जो गाड़ियां लोगों की रख के ऊपर वो दे रहे होते हैं, तो वो प्लेटफॉर्म की सिक्योरिटी गारंटी कोई नहीं होती। लोग बाज़ औक़ात कहते हैं कि ख़रीद ली, लेने गए थे, एक गाड़ी देखने के लिए उनको बहुत सारी गाड़ियाँ तलाश करनी पड़ती हैं। हाँ। तो वो ये मसला क्या है कि आप जो कह रहे हैं वही गाड़ी डिलीवर हो रही है, क्योंकि ये तो कंपनी जा रही है ना, वहाँ तो एक बहुत सारे मल्टीपल प्लेटफॉर्म्स हैं जिसके ऊपर हज़ारों की तादाद में लोग गाड़ियाँ बेच रहे हैं, लेकिन जब गाड़ी तलाश करने जाए जो लिखा होता है वो कुछ बरक्स निकलता है, बाद का कुछ और भी उसमें प्रॉब्लम तो आ जाती है। अच्छा, उसमें जो चीज़ सबसे अच्छी चीज़ है ना, वो ये है कि हम जो गाड़ी लेते हैं वो ख़ुद परचेज़ करते हैं, डीलरशिप खुद परचेज़ करती है। अच्छा, ठीक है, जब वो परचेज़ करेगी तो उसकी ओनरशिप भी लेगी, ठीक है। और उसमें हमारा मतलब 203 पॉइंट के बाद हम एक प्रोसेस है रिफर्बिशमेंट प्रोसेस। अच्छा, रिफर्बिश भी करते हैं? रिफर्बिश है। रिफर्बिशमेंट मतलब क्या है? उसमें हम अगर तो कोई पीस पेंट होने वाला है, रीपेंट मांगता है, वो हम पहले बताते तो हैं डेफिनेटली, उसके बाद कंपनी मेंटेन, और उसमें हम उसका ऑयल फिल्टर, डिस्क पैड, जो काम भी होने वाला है वो हम पहले करवाते हैं। वो गाड़ी की कास्ट में जाता है। ये नहीं है कि वो अब गाड़ियाँ जो ओवरहेड्स है, अब उसमें यह है कि अगर कस्टमर ये कहे कि जी ये गाड़ी मार्केट से थोड़ी सी महंगी है, तो वो यही कास्ट है जो कस्टमर पे करता है और वो खुश होकर ये पे करता है। कौन से पार्ट होते हैं एक पेंट के अलावा आपके, और क्या पार्ट्स होते हैं? और उसमें यही है ना कि कोई बम्पर शम्पर या कोई ऐसी चीज़ अगर रीपेंट होने वाली है वो हम करवा देते हैं। नॉर्मल रूटीन है। बॉडी में ये होता है कि अगर हम कोई चीज़ बॉडी में रीपेंट होने वाली है, कोई डोर है, कोई फेंडर है, तो हम करवा के फिर कस्टमर को बताते भी हैं। ये नहीं कि हम छुपा कर कोई चीज़ देते हैं। ये बताएंगे गाड़ी की इंजन के मेंटेनेंस का क्या है, उसकी सिक्योरिटी श्योरिटी में आप क्या करते हैं? अब उसमें इंजन खोल के नहीं देखा जा सकता। उसमें जो हम वारंटी दे रहे हैं वो दे रहे हैं गाड़ी परचेज़ के बाद। जो करंटली हमारे पास माइलेज आ रही है उससे आगे 1 साल या 15,000 किलोमीटर और 6 माह या 10,000 किलोमीटर की जो वारंटी दे रहे हैं वो उससे आगे दे रहे हैं। वो 203 में कवर हो जाते हैं। और जब हम परचेज़ कर लेते हैं तो 7 पॉइंट और होते हैं, वो टोटल 210 पॉइंट होते हैं जो हमारे मैकेनिक बाद में 7 पॉइंट चाहिए। उसी में यही चीज़ें चेक करते हैं कि इंजन की परफॉर्मेंस क्या है, सस्पेंशन, एवरीथिंग, वो करके तो ये हमारा रिफर्बिशमेंट का प्रोसेस होता है। उसके बाद हम उसको डिस्प्ले पे लाते हैं और फॉर सेल कस्टमर्स के लिए खड़ी कर देते हैं। किस मॉडल तक की गाड़ियाँ आ जाती हैं, क्या रेंज की गाड़ियाँ आ जाती हैं? बाज़ का सुना है कि आपके पास 8 साल से पुरानी गाड़ी तो नहीं आएगी? आती है। हम एक्सचेंज में कोई भी दूसरे ब्रांड्स भी ले लेते हैं। वो अच्छा है, ओनली, वारंटी नहीं? हाँ, उसकी वारंटी नहीं होगी, नॉन सर्टिफाइड व्हीकल होगी, लेकिन हम एक्सचेंज में ले लेते हैं। नई गाड़ी के साथ होगी कि पुरानी के साथ भी एक्सचेंज कर सकते हैं? फॉर बोथ। अच्छा, पुरानी के साथ भी? पुरानी के साथ पुरानी और पुरानी के साथ नई भी हम एक्सचेंज कर देते हैं। डिपेंड्स अपॉन द नीड ऑफ द कस्टमर। ठीक है जी, ये बहुत सहूलत है। अंडर द वन रूफ उसको ऑल द फैसिलिटीज़ मिल जाती हैं। बेचने के लिए आते हैं आप, उनको पेमेंट क्या टर्म होती है, कितने दिनों में पेमेंट करते हैं, क्या ईज़ है, कंफर्ट है उनके लिए? वो जाएं आपके पास आएँ तो उनको क्या प्रोसेस है आपका गाड़ी बेचने वाले के लिए? जो बंदा मैंने पहले बताया है कि जी हम ओपन गाड़ी तो लेते नहीं हैं। एक ओनर आया जिसके नाम पे गाड़ी, उसके नाम पे गाड़ी है, हम उसके नाम का क्रॉस चेक भी देते हैं उसको। ठीक है, गाड़ी की वेरिफिकेशन तो डेफिनेटली, वो तो मैंने पहले बताया है ना कि वो सारी लिटिगेशन एंड एवरीथिंग दैट इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है ना वो हमारी है। उसके बाद वेरिफिकेशन के बाद हम जो उसको पेमेंट देते हैं उसके 3 मोड हैं। ठीक है। नंबर 1, उसके नाम पे क्रॉस चेक देंगे, वो अपने अकाउंट में डाले, अगले दिन क्लियर हो जाता है। नंबर 2, वो कहता है कि जी मुझे अर्जेंटली कैश चाहिए। उस सूरत में हम क्रॉस जो चेक है ना उसके नाम का ही होता है, हाँ, उसको हम उसके नाम के चेक देते हैं, उसको क्रॉस नहीं करते। वो खुद ही जाकर जो है ना हमारे अकाउंट से निकलवा ले, तो ये उसकी मतलब है कि इमीडिएटली उसकी रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। प्राइस रेंज पे आपको मैंने कहा था सर, सस्ती से सस्ती गाड़ी बताएं ना, हमें भी बड़ा शौक है कस्टमर को, हमारे पास सस्ती गाड़ी मिल जाए और अच्छी और मेयारी और टिकाऊ भी हो। तो टोयोटा तो वैसे ही हार्ड कैश है गाड़ियों के मामले में। आप बताएं उसमें आपकी रेंज कोई रफली आपके पास अभी करंट स्टॉक जो चल रहा है, हमें ऐसे ओवरऑल बता दें कि किस वैल्यू से किस वैल्यू की गाड़ी जो है कौन सी मिल जाएगी?
अच्छा, उसमें जो सबसे बड़ी बात यह है कि करंट जो सिनेरियो मार्केट का चल रहा है ना, उसमें सस्ती तो खामोशी ही है कि खामोश हो जाएं, गाड़ी ना लें, ये तो एक एस्पेक्ट ये है। अब दूसरा, जो बंदा भी इस वक्त गाड़ी लेने आ रहा है वो एक माइंड मेकअप करके आता है कि गाड़ी सस्ती तो नहीं मिलनी, लेकिन उनकी एक लिमिट होती है, कि बजट होता है उनका ना, उसके अंदर उसने आकर पूछना है। हम भी उससे पूछ लेते हैं। तो हमारे पास इस वक्त मिनिमम जो है 34 लाख से लेकर अप टू 82 लाख तक जो गाड़ियां करंटली खड़ी हैं हमारे पास स्टॉक में खड़ी हुई हैं। इन्वेंट्री हमारे पास 15 से 20 गाड़ियों की एट ए टाइम इन्वेंट्री होती है उसमें। हाँ जी, उसमें यारिस सिर्फ लोग ही आपके पास आते हैं? नहीं, एडवर्ट हमारा जो है, देखिए टी शोर का अपना एक जो है वो बना हुआ है, वेबसाइट बनी हुई है, इंडस ने बनाई हुई है। उसमें कस्टमर सेलिंग के लिए भी अप्रोच करते हैं और बाइंग के लिए भी अप्रोच करते हैं। तो वो एक अच्छा मीडिया है। फिर कस्टमर डायरेक्ट भी अप्रोच कर लेता है। फिर हम जो है ना वो लोगों के घरों में भी जाकर जो मुख्तलिफ आते हैं, हाँ, वो उधर भी चले जाते हैं। तो ये सारे मीडियाज़ हैं जिनसे हम गाड़ी परचेज़ करते हैं। ये जो प्राइस आपने बताई 34 लाख से लेके, तो इसमें 34 लाख के अंदर सब गाड़ियाँ 1 लाख किलोमीटर से कम चली होती? जी, हमारी गाड़ियाँ मोस्टली जो है ना वो 20, 21, 22 मॉडल के अंदर ही हैं। अगर कोई इससे पुरानी भी है तो वो भी लाख से नीचे है। ज़ाहिर है हमने उसकी वारंटी देनी है, तो वो लाख से नीचे होगी तो हम वारंटी देंगे। ना उम्मीद नहीं होता आपके पास आए तो नहीं, आपको आप उसको मिला देते हैं? जी। ऐसे होता है कि आपके पास कुछ कस्टमर्स आके अपनी गाड़ियाँ, आपके एग्जिस्टिंग कस्टमर की गाड़ियाँ बुक हुई हुई हैं और वो आने वाली गाड़ी के इंतज़ार में है ताकि वो आए और नई गाड़ी अपनी पुरानी बेच दें। तो आपके पास इसी तरह बायर्स भी आते होंगे कि कोई गाड़ी आ रही है तो हमें नोटिफाई कर लें हमारा नाम, और जब हमारी गाड़ी आए तो मतलब हमारे मतलब की जो गाड़ी आए हमारी प्राइस रेंज में मीट करती हो तो आप हमें बता दें कि आप लिस्ट ऐसी वर्किंग तो करते होंगे? उसमें ये होता है कि जब एक कस्टमर आता है ना, हम सबसे पहले उसकी रिक्वायरमेंट पूछते हैं कि आपको गाड़ी चाहिए कौन सी, करोला चाहिए, यारिस चाहिए, फॉर्चूनर चाहिए, ग्रैंड एल्ट, जो, और बजट उससे पूछते हैं कि आपके बजट कितना है। तो उसमें वो हमें अपनी रिक्वायरमेंट नोट करवा देता है। हम डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स से जाकर उसके लिए गाड़ी सर्च करते हैं, उसको वेरीफाई करते हैं, उसको रिफर्बिश करते हैं और उसको कॉल करके दिखा देते हैं। जी, डिटेलिंग हमारी बहुत अच्छे इक्विपमेंट्स होते हैं। गाड़ी आपके पास खड़े हैं, ये क्या मॉडल है गाड़ी आपका? ये गाड़ी जी हमारी ग्रैंडे है 2015। आप इसका कैलिबर देख लें, ये आफ्टर द डिटेलिंग, आपकी डिटेलिंग जी, गाड़ी वैसे ही जेन्युइन अच्छी गाड़ी है। गाड़ी हालांकि इसमें कोई टचअप है लेकिन वो हम ही बताएंगे तो पता चलेगा, कस्टमर को डायरेक्टली नहीं पता चलता। हम बताएंगे कि ये पीस रीपेंटेड है, तो डिटेलिंग करके उसके बाद ये इस कंडीशन में आई है। ये 3450 आस्किंग है इसकी, 15 मॉडल है। वारंटी इसकी 6 माह या 10,000 किलोमीटर तक वारंटी है। हमने इसका सारा ऑयल चेंज करवाया हुआ है, एवरीथिंग, सारी मेंटेनेंस के कस्टमर ले जाए और 5,000 किलोमीटर के बाद आकर हमसे सिर्फ ऑयल ही चेंज करवाए, बाकी सारे काम इसके हुए हैं। तो एग्जैक्टली ये काम। हाँ, और भी गाड़ियों का स्टॉक है, वो भी हमें आप दिखाएं ओवरव्यू, और इंशाल्लाह ताला मज़ीद भी आपसे गुफ्तगू करते हैं।